अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, बच्चों मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ क्लियर है? बता दीजिएगा ज़रा। अच्छा स्टूडेंट्स, ये है कि आज के दिन अब एक नया चैप्टर भी स्टार्ट करेंगे। कुछ सवाल रह गए थे जो कि आपके चैप्टर नंबर सीक्वेंस सीरीज़ के थे, तो उसको हम देखते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ऑलमोस्ट आपको 80 MCQs करवा दिए थे ना। अब इसके आगे कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं चीज़ों को, ठीक है? तो देखो, अगर मैं आपसे 81 के हवाले से बात करूँ, 81 है क्या? देखो 81 पे ये कहा जा रहा है आपसे कि एन ए पी इज सच दैट द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म इज 156, द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म इज द फिफ्थ टर्म इज। आपसे क्या किया जा रहा है? ए पी पे आपके पास जाहिर है कि द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। मेरे ख्याल से ये सवाल मैंने डिस्कस कर लिया था, ऐसे ही है ना? ये सवाल लास्ट क्लास में हुआ था या नहीं होता? यस या नो बता दो मुझे ज़रा। मेरे ख्याल से मैं डिस्कस कर चुका हूँ। हाँ, ये डी इसका आंसर था। फिफ्थ टर्म आपसे पूछी गई थी ना इसकी। ठीक है ठीक है ठीक है। अफान बेटा, आवाज़ तो आ रही है ना? आवाज़ का तो मसला नहीं है वो बेटा। लास्ट लेक्चर से देख लेना बेटा, ये क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर है ना। अब देखो यहाँ पे मैं देखूँ द सेकेंड टर्म ऑफ अ जी पी इज, ये भी करवा देता। सेकेंड टर्म जो है जी पी की वो कितनी है बताओ? -80। साथ साथ मैं आपसे डिस्कस करूँ T5 जो है वो आपको गिवन है 1250। आपसे पूछे जा रहा है फर्स्ट टर्म कितनी है। देखो, कॉमन रेशियो निकालने की ट्रिक मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाई थी। वो क्या होता था? टी के ओवर टी जे, टी के ओवर टी जे होल पावर 1/k माइनस है ना। तो अगर मैं कॉमन रेशियो की यहाँ ट्रिक अप्लाई करता हूँ तो ये हो जाएगा T5/T2 होल पावर 1/5 - 2। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ, T5 लिख देता हूँ खैर यहाँ पे मैं। अब T5 है किसकी इक्वल? ये बराबर है 1250 के, और T2 किसके बराबर है? -8 के। यहाँ आ जाएगा 1/3। ये आपने लिख दिया, ज़ीरो लगाया तो मैं ज़ीरो ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा। अब जाहिर है कि अगर मैं कॉमन रेशियो की आपसे बात करता हूँ तो कॉमन रेशियो आपके पास जो आएगा वो -5/2 आएगा, ठीक है? तो अगर -5/2 कॉमन रेशियो देखा जाए तो पहले ऑप्शन में कॉमन रेशियो बाद में पूछा गया, तो सिर्फ कॉमन रेशियो से वेरीफाई कर लो। पहले में कॉमन रेशियो सही आ रहा है, बाकी सब में गलत आ रहा है। तो 82 पे देयर फॉर यू विल टेक ऑन ऑप्शन है। 82 में आप तभी किसको टेक करेंगे? ऑप्शन ए को टेक करेंगे, 32 कॉमा -5/2। 82 के बाद 83 देखो। 83 में बोला जा रहा है कि आपसे कि एस एन इज गिवन बाय द फॉर्मूला 2n² + n द फर्स्ट टर्म इन कॉमन डिफरेंस। देखो, फर्स्ट टर्म S1 जो है वो याद रखना T1 के बराबर होता है। तो T1 के लिए जहाँ जहाँ पे जाहिर है कि n है वहाँ आप 1 लिख दोगे। तो जब आप 1 लिखोगे तो T1 आपके पास आ जाएगा 3। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए जाहिर है आपको करना पड़ेगा T2 - T1, सिंपल है। तो T2 आप कैलकुलेट कर लें। तो अगर आप T2 कैलकुलेट करना चाहते हैं तो T2 बराबर हो जाएगा S2 - S1 के। अब S2 तो मैं ऑलरेडी कैलकुलेट मतलब कर सकता हूँ कैलकुलेट। S1 मुझे पता है 3 आया। S2 का मतलब है यहाँ पे मैं 2 लिख दूँगा। तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 2 8, 8 + 2 कितना होता है? 10 होता है। तो T2 आपके पास आ जाएगा 7। अब जब T2 7 आ गया तो 7 - 3 कितना होता है? कॉमन डिफरेंस आ जाएगा 4। यानी कि आपके पास अगर हम 83 की बात करें तो इसका आंसर डी आ जाएगा। यानी कि फर्स्ट टर्म आपके पास कितनी आ गई? 3 आ गई, और कॉमन डिफरेंस कितना आ गया? 4 आ गया। शहर देखो सिंपल तो है, मैंने आपको लास्ट क्लास में ये बात समझाई थी कि Tn बराबर है Sn - Sn - 1 के। तो अगर आपने T2 कैलकुलेट करना है तो T2 बराबर होता है S2 - S1 के। S2 का मतलब है जहाँ जहाँ n है ना वहाँ वहाँ 2 लिख दो। और जब आप 2 लिखोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 2 8, 8 + 2 10 हो जाएगा। और S1 तो T1 के इक्वल है, T2 7 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस इज T2 - T1। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था। पता है टी के और टी जे दो टर्म्स हैं ना असल में आपकी। 83 के बाद 84। भाई 84 पे ना आसान सी ट्रिक बता रहा हूँ, सुन लो।
कुछ भी ना करो, जब भी जनरल टर्म गिवन होगी ना तो यहाँ पे T1 देख लोगे, अकॉर्डिंग टू दिस T1 1 के इक्वल है, सही है, और T2 किसके बराबर है, -1/2 के। ये आपको जनरल टर्म गिवन है। जब आपको जनरल टर्म गिवन है तो जहाँ जहाँ आपके पास n है वहाँ वहाँ आप 1 लिख दें, सही है। ठीक है बेटा राफे, मैं कह दूंगा 1/1 आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला ऑप्शन 1 ही दे रहा है, यानी कि ये भी T1 1 दे रहा है। अगर मैं इसमें n की जगह 1 लिखता हूँ तो भाई इसका आंसर भी 1 ही आ रहा है, यानी कि आपके पास जो करेक्ट आंसर है वो सी होगा, बोथ 1 and 2। क्योंकि अगर आप इसमें 2 पुट करें और इसमें 2 पुट करें तो ये दोनों ही -1/2 बना रहे होंगे। अगर आप इसमें 3 पुट करें और इसमें 3 पुट करें तो ये भी 1/4 बना रहा होगा, सही है, वो 1/3 बना रहा होगा। तो आपने इस तरीके से इसको वेरीफाई करना है। 1 रिदा सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए रखा कि 1 से दोनों से टर्म सेम आ रही है ना, ये देखो पहले में 1 रख लो पहले वाले में, और जो दूसरा वाला गिवन है पार्ट 2 पे उस पे भी 1 रख लो ना। तो दोनों पे आप देखें कोई चेंजेस नहीं आ रही, दोनों से आंसर सेम आ रहा है, यानी कि यहाँ भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है दोनों पे। इसी तरीके से अगर 2 रखोगे ना तो 2 पे दोनों पे सेम आंसर आएगा, विच इज़ -1/2, यानी कि 84 जो है वो ए और बी दोनों ही करेक्ट है। ठीक है, अब देखो 84 के बाद हमारे पास 85 है। 85 में कहा यह जा रहा है द एम ऑफ 10 रीडिंग वॉज 6। ठीक है भाई, एम आ रहा है 6 10 रीडिंग्स का। अब देखो एम का फॉर्मूला क्या होता है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला मैं आपसे बात करूं, अर्थमेटिक मीन कहते हैं एक्स के ऊपर बार। तो मैं अगर समीशन ऑफ एक्स निकालता हूं तो इसका फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स अपॉन 1। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है 10, तो 10 ऑब्जर्वेशन का सम अपॉन 10 जो है वो 6 के इक्वल होगा, यानी कि टोटल मार्क्स जो 10 बच्चों ने स्कोर किए होंगे वो 10 × 6 होगा, विच इज़ 60। अब यहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि आपने कुछ 4 स्कोर फर्दर ऐड कर दिए, तो आपसे पूछे जा रहा है ए एम ऑफ 14 रीडिंग्स। तो अगर आपने ए एम ऑफ 14 रीडिंग्स कैलकुलेट करना है तो आपने कुछ नहीं करना, देखो समीशन ऑफ एक्स आपको पता है कितना है, यानी कि ये 1 से लेके 10 तक बच्चों ने जो स्कोर किए 60 किए। बाकी आप क्या करेंगे, बाकी आप जो है इन पे 4 जो बच्चों ने इंडिविजुअल स्कोर करें उनको ऐड कर लें, सही है, जो न्यू मीन आप निकाल लो। अब इसको डिवाइड किससे करोगे, देखो इससे आप डिवाइड करोगे 14 से। अब आप इसको 14 से क्यों डिवाइड कर रहे हो, देखो यहाँ पे आ जाएगा 60, यहाँ पे आ जाएगा 4 + 8 12, 12 + 5 कितना होता है 17, 17 + 7 कितना होता है 24। तो यहाँ लिख दोगे 24/14। तो भाई ये कितना हो जाएगा बताओ, 84, 84/14 अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो आपके पास जवाब आएगा क्या, सिंपल है 6 आएगा। देयरफॉर यू विल टेक ऑन 6। मैं एक दफ़ा दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। भाई मुझे मीन गिवन था 10 ऑब्जर्वेशंस का, तो टोटल सम ऑफ 10 ऑब्जर्वेशन है 60, यानी कि 10 बच्चों के मार्क्स 60 आ गए। अब 4 बच्चों के मार्क्स और गिवन थे, तो 10 बच्चों के मार्क्स में से 4 बच्चों के मार्क्स को प्लस कर दिया, तो इनका टोटल सम जो आया वो 84 आया। अब मीन निकालने के लिए डिवाइड क्या करते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 14, तो आप 84 को 14 से डिवाइड कर दें तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, ये क्लियर है सबको, आगे बढ़ूँ। ये सवाल आया हुआ है एनईटी के टेस्ट के अंदर 2023 पे। ठीक है, अब बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, मतलब ये मैट्रिक का सवाल था, ये जो सवाल पेपर में आया। 83 में बोल रहा है द गिवन एक्स प्रोग्रेशन। भाई देखो यहाँ पे आप डिवाइड करके देख लो 3/4, या फिर आप 9/4 को 3 से डिवाइड कर दो, तो जाहिर सी बात है इसमें कॉमन रेशो सेम आ रहा है, तो कॉमन रेशो सेम आएगा तो ये जीपी होगी ज़ाहिर है। ठीक है, तो तभी 86 का आंसर क्या आ जाएगा, 86 का आंसर बी हो जाएगा। अब मैं अगर आपसे 87 डिस्कस करूँ, इन जेपी फर्स्ट टर्म इज 7, यानी कि ए गिवन है 7 है, लास्ट टर्म को हम बोलते हैं एनेट टर्म, एनेट टर्म आपको गिवन है 448। अच्छा ये सवाल रिपीटेड है, मुझे इसका जवाब भी याद है और सवाल भी याद है,
ये मैं करवा चुका हूँ आपको। नंबर ऑफ टर्म्स इसके 7 है। अब ये कौन सा सवाल है मैं आपको बता देता हूँ, देख के 1 मिनट रुकेगा, किसी को याद है तो बता दो। ये सवाल 53 है। क्वेश्चन नंबर 53 जो है बिल्कुल सेम है, सही है। तो वहाँ से वर्किंग देख लेना। तो 87 का जो आंसर होगा वो ऑप्शन है। 87 के बाद 88 में मूव करते हैं। देखो 88 में ना यहाँ पे अल्फ़ा पूछा जा रहा है। असल पे ये सम जो है वो फेनाइट आ रहा है ना। फेनाइट सम तभी आएगा जब यहाँ पे सम टू इन्फिनिटी लगेगा। यानी कि सम टू इन्फिनिटी यहाँ पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा a/1 माइनस आर के, विच इज़ इक्वल टू 45/8। अब a किसके बराबर है? a बराबर है 3 के, तो यहाँ पे आप 3 लिख देंगे। 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो निकाल लो। कॉमन रेशियो अल्फ़ा आएगा, क्योंकि देखो 3 अल्फ़ा को अगर अल्फ़ा से डिवाइड करोगे तो अगर आप 3 अल्फ़ा को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा अल्फ़ा। तो यहाँ पे लिख दिया 1 माइनस अल्फ़ा। यहाँ पे आप लिख दोगे 45/8। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 8 को इससे कर लें मल्टीप्लाई, 8 3 ज़ा 24, और यहाँ आ जाएगा 45 माइनस 45 अल्फ़ा। 45 अल्फ़ा यहाँ डिवाइड कर रहा है, वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा 45 अल्फ़ा, और ये हो जाएगा 45 माइनस 24। अब जब आप 45 में से 24 को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास जाहिर है कि 21 आ जाएगा। 45 में लिख रहा हूँ वैसे ही। तो अब आप क्या करें, 21 को 45 से डिवाइड कर दें, तो 88 में बताओ क्या बनेगा आंसर। 3 की टेबल से कैंसिल कर दो, 3 7 ज़ा 3 15 ज़ा, तो इसका आंसर आ जाएगा 7/15। ठीक है, तो ये आप 7/15 पर टिक कर देंगे। असल पे ये सम टू इन्फिनाइट सीरीज़ का फॉर्मूला इसमें लगेगा। अब देखो यहाँ पे बोला जा रहा है फिफ्थ टर्म प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट टर्म। याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ जीपी जो है ना, अल्फ़ा हमने इसलिए लिया क्योंकि देखो अल्फ़ा कॉमन रेशो आ रहा है ना यहाँ पे। अगर तुम इस पर्टिकुलर सीक्वेंस को देखो तो ये जीपी पे और कॉमन रेशो अल्फ़ा है, क्योंकि इसका सम फेनाइट है, क्योंकि एक फेनाइट नंबर है। तो फेनाइट नंबर है तभी ये लेफ्ट हैंड साइड में यू विल अप्लाई सम टू इन्फिनिटी। अब देखो 89 पे मैं आपको बता दूं प्रोडक्ट पूछा जा रहा है। देखो प्रोडक्ट का डायरेक्ट फॉर्मूला बताता हूँ जीपी के अंदर। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी, प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जीपी जो है बराबर होता है मिडिल टर्म की होल पावर एन के। सही है। अब जैसे कि आपके पास फॉर एग्जांपल पूछा जा रहा है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स, फिफ्थ टर्म गिवन है आपको 2। तो अगर फिफ्थ टर्म 2 है तो अगर मैं, मेरे पास 9 टर्म्स है ना, 9 टर्म्स टोटल 9 टर्म्स है। 9 टर्म्स अगर मेरे पास है फॉर एग्जांपल इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो उसमें मिडिल टर्म होगी वो फिफ्थ टर्म होगी। सही है। मिडिल टर्म का फॉर्मूला यहाँ हो जाएगा, अगर मुझे निकालना है प्रोडक्ट ऑफ 9 टर्म्स ना, तो यहाँ पे मिडिल टर्म बराबर होती है n+1/2 के। टर्म होती है लेकिन, ठीक है। तो n+1 का मतलब है ये जो टर्म आएगी ये फिफ्थ टर्म आएगी। फिफ्थ टर्म की पावर n जो है वो 9, इधर भी n 9 पुट करोगे, इधर भी 9 पुट करोगे, तो फिफ्थ टर्म बराबर है किसके? देखो फिफ्थ टर्म बराबर है 2 के, तो 2 की पावर 9 जो है वो बराबर है 512 के। तभी 89 को आप सी पे मार्क कर देंगे। ठीक है, तो सिंपल सा फॉर्मूला था, याद रखना। प्रोडक्ट ऑफ एन टर्म्स ऑफ जी पी इज इक्वल टू मिडिल टर्म होल पावर एन, मिडिल टर्म बराबर है n+1/2 के। अब यहाँ पे 90 देख लो। 90 पे देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इस तरीके से लिखा हुआ है x प्लस लॉग एक्स। देखो इसको अगर लिखोगे ना तो ये हो जाएगा log x
पावर कोफिशिएंट बन जाती है। ये बात आपको लॉग की प्रॉपर्टी पता होगी। लॉग की प्रॉपर्टी होती है, आप लोगों ने डेरिवेटिव वगैरह में भी इस चीज़ सीखी होगी कि लॉग ए की पावर एक्स जो है बराबर होता है एक्स टाइम्स लॉग ए के। फिर आखिर में जाहिर है इसी के आगे होगा 3 लॉग एक्स। फिर आखिर में आ जाएगा 9 लॉग एक्स। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से log x कॉमन निकाल लेता हूँ। जब log x कॉमन निकालूंगा तो ये आ जाएगा 1+2+3 से लेके 9 तक log x कॉमन आ गया। अब असल में ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम बराबर होता है n+1/2 के। अब यहाँ पे n है क्या, अगर n देखते हो तो 9 है, तो n की जगह 9 लिख दो। तो यहाँ पे अगर पहले मैं 9 × 9+1/2 लिखूँ और उसी के आगे मैं log x लिख देता हूँ, तो ये 10/2 5 हो जाएगा। 9 5 का क्या होता है 45, तो ये हो जाएगा 45 log x। तो 90 का आंसर जो है वो आपका ऑप्शन सी आ जाएगा। अब 90 के बाद देखो 91 पे क्या कहा जा रहा है आपसे, 28 टर्म बोला जा रहा है। देखो 28 टर्म निकालने के लिए एक सिंपल है, पहली टर्म है log ऑफ 2, ये पहली टर्म है। दूसरी टर्म है log ऑफ 2 का स्क्वायर, ये दूसरी टर्म है। तीसरी टर्म है log ऑफ 2 क्यूब। आपसे 28 टर्म पूछा गया, ये फर्स्ट टर्म है। फर्स्ट टर्म में 2 की पावर 1 है, सेकेंड टर्म में 2 की पावर 2 है, थर्ड टर्म में 2 की पावर 3 है। तो अगर मैं 28 टर्म की तरफ बढ़ता हूँ तो यहाँ पे 2 की पावर कॉमन सेंस यूज़ कर लो 20 होगी। तो यानी कि T20 जो है वो बराबर हो जाएगा log ऑफ 2 की होल पावर 20 को आप नीचे लिख लें, तो ये हो जाएगा 20 log ऑफ 2। यानी कि 91 का जो आपका जवाब आएगा वो बी आ जाएगा। नाइन्टी वन के बाद इसे 93 लिखा, 92 चलो फिर मैं कॉपी कर लूँगा बाद में ना। 92 में लिखना था, भूल गया, याद रखना ठीक है 92। अब यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज। 91 भी नहीं कराएगा, 91 तो करा दिया ना सहरा। 91 नहीं है, 91 में क्या प्रॉब्लम है। 91 में तो सिंपल है, देखो पहली टर्म पे ना log 2 की पावर 1 आ रही है, दूसरी पे 2 की पावर 2, तीसरी पे 2 की पावर 3। तो मुझे बताओ 28 टर्म पे 2 की पावर क्या होगी, 20 होगी। अब ये जो 20 है ना बेटा, यहाँ पे आप यूज़ कर लेंगे प्रॉपर्टी दैट इज़ योर log a की पावर x, जो बराबर किसके है x डॉट log ऑफ a के। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लो। अच्छा अब मुझे बताओ इधर क्या होगा, कैसे होगा ये सॉल्व। अब यहाँ पे इसका आंसर 93 के अंदर अगर आप डिस्कस करें तो चलो यहाँ पे हम ना डिफरेंस निकाल देंगे। बिल्कुल ऐसे ही सही बोला इकरा आपने भाई। इसमें क्या हो रहा है -33, इस पर भी क्या हो रहा है, अगर तुम माइनस करो 179 146, तो ये भी आपका 33 माइनस हो रहा है। यहाँ पे भी आप देखें तो 33 माइनस हो रहा है। तो 92, हाँ हम ना वो मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ, आखिर में बताना मैं करवा दूंगा, सही है ठीक है स्टूडेंट्स। 92 आखिर में देख लेंगे। -33 113 में से माइनस करोगे तो कितना आएगा बताओ, 80 आएगा। तो ये तो बड़ा कॉमन सा सवाल था। अब 94 पे आ जाते हैं। देखो 94 पे ये कहा जा रहा है इफ़ 3 टर्म्स in arithmetic progression are 1 4 and 15, if 3 numbers in arithmetic progression are, अच्छा 3 नंबर को इंक्रीज कर दिया 1 4 and 5, ठीक है भाई कर दिया, आगे बताओ। द रिजल्टिंग नंबर्स आर इन जीबी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर। ऊपर 92 है, कहाँ पे दिखाओ ज़रा। अच्छा ये ऊपर 92 है, चलो ग्रेट हो गया। फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द डेसिमल 0.45 0.45। अच्छा इसकी ट्रिक होती है, मैं आपको इसकी ट्रिक समझा देता हूँ। उसमें करते ये हैं कि जितने नंबर यहाँ पे 45 लिखोगे यहाँ पे 99 लिखोगे,
अब यहाँ से 3 के टेबल से कैंसिल कर दो आज को, 3 15 था, 3 33 था, यहाँ लिख दोगे 3 5 था, 3 11 था, तो इसका आंसर आ जाएगा 5/11। ये ट्रिक क्लास में बताई गई थी आप लोगों को। यस या नो ये बता दो बस। ठीक है चलो मैं फिर समझा देता हूँ। ये देखो इसमें होता ये है, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जब भी रिकरिंग डेसिमल आ जाए ना, रिकरिंग डेसिमल, रिकरिंग से मुराद ये है कि देखो 4 5 रिपीट हो रहा है, सही है, जैसे कि लिखा हुआ है 0.45। अब सुन लेना मेरी बात। अब सबसे पहले क्या लिखते हैं, इंटीजरल पार्ट लिखते हैं, लिख दिया इंटीजरल पार्ट 0 हो गया। फिर क्या लिखते हैं, डेसिमल पार्ट लिखते हैं, डेसिमल पार्ट होता है 4 5। इसी तरीके से आप ये काउंट कर दो कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। 2 नंबर रिपीट है, जितने नंबर रिपीट होते हैं उतनी दफ़ा नीचे 9 लिख देते हैं, सही है। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेना 5/11, और 5/11 को अगर एनईटी के टेस्ट में सवाल आता है ना तो कैलकुलेटर से 5 को 11 से डिवाइड कर दो, तो इसका आंसर यही आएगा। यानी कि इसकी ट्रिक के अंदर आपने ये करना होता है कि जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतने ही 9 नीचे लिखोगे। तो यहाँ पे 4 5 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, तभी मैं 2 दफ़ा मतलब 9 को 2 दफ़ा नीचे लिख दूंगा। क्लियर हो गई बात सबको। इसी तरीके से देखो अगर सवाल आ जाए 0.123, उसके ऊपर डॉट लगा हुआ, तो उसका आंसर हो जाएगा 123/999। अगर इसके ऊपर डॉट लगा हुआ होता है तो उसका मतलब है 123 जो है वो इनफिनाइट टाइम्स रिपीट हो रहा है। तो ये इसकी सिंपल सी ट्रिक होती है, आप इसको यूज़ करके सवाल को सॉल्व कर सकते हैं कि आप इंटीजरल पार्ट, डेसिमल पार्ट के बाद ये देख लें कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं। जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतनी दफ़ा ही 9 लिख दें। ठीक है, ऑल क्लियर। जिस पर ना हो तो भाई उसके लिए आपको कुछ एक और ट्रिक, मतलब उसके लिए कुछ चेंजेस होती हैं, वो आपको क्लास में डिस्कस की गई होंगी। ठीक है, मतलब जिसमें रिपीट होगा तो यही करना है। इसलिए मेरा यहाँ पे जीपी का लेक्चर मौजूद तो है, वो मैं आपसे शेयर, मुझसे अगर किसी ने नहीं पढ़ा हो तो ले लेना मुझसे। एक मिनट रुकिएगा बेटा, मैं देखूँगी ये सारे चेंजेस का थोड़ी चाहिए। भाई देखो इसी के आगे, इफ 3 numbers आर इंक्रीज बाय 1 4 and 5, नहीं आज नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा निमिषा, सिर्फ 5-6 MCQs बाकी हैं। ठीक है, मतलब आज सेकंड चैप्टर के भी 30 MCQs हो जाएंगे, मतलब परमुटेशन कॉम्बिनेशन के। इफ थ्री नंबर्स आर इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आर इंक्रीज बाय 1 4 and 5। देखो 3 नंबर्स होंगे कौन सा, लेट्स सपोज फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ देयर सम इज 6। अच्छा जी, तो क्या कहा जा रहा है इसमें, एक आसान काम करते हैं ना, सॉल्व नहीं करते हैं, इन पर इन्फॉर्मेशन लगा लेते हैं। अब यहाँ पे बोल रहे हैं ओरिजिनल नंबर बता रहे हैं, वो ये बोल रहा है कि 1 4 और 15 को ऐड करने पे नंबर किस में आ जाएंगे, जीपी पे आ जाएंगे। इफ 3 numbers आर इन अर्थमेटिक आर इंक्रीज बाय 1 4 and 5 रिस्पेक्टिवली, द रिजल्टिंग नंबर आर इन जीपी, फाइंड द ओरिजिनल नंबर इफ देयर सम इज 6। देखो भाई पहली बात तो ये हो गई 2 9 और 1 को ऐड कर लो, तो जब तुम ऐड करोगे तो यहाँ पे 94 के वाले से बात की जाए तो ऐड करने पे तो 6 नहीं आ रहा ना, तो ऑप्शन ए गलत हो जाएगा, क्योंकि देखो इसका सम 6 है। अब इनको प्लस करो, 17 + 2 - 13, तो इसका 6 आ रहा है, यानी कि ये ठीक है। इनको ऐड कर लो, इसका भी 6 आ रहा है। अच्छा साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन गिवन है, वो ये है कि अगर इन पे 1 4 और 15 ऐड कर दिया जाए तो जो जीपी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो अगर मैं फॉर एग्जांपल इसमें 1 ऐड कर लूँ, 17 पे 1 ऐड करूँ तो 18 हो जाएगा, 2 पे 4 ऐड करूँ तो 6 हो जाएगा, 13 में 15 ऐड करूँ तो 2 हो जाएगा। तो ये जीपी में आ रहे हैं, जी हाँ बिल्कुल आ रहे हैं, सेकेंड स्टेटमेंट भी फॉलो कर रहे हैं। अच्छा इसको करके देख लेते हैं,
1 पे 1 ऐड करते हैं तो 2 हो जाएगा, 2 पे 4 कर रहे हैं तो 6 हो जाएगा, 3 पे 15 कर रहे हैं तो 18 हो जाएगा, यानी कि दोनों इस करेक्ट हैं। यानी कि तभी हम ऑप्शन डी को क्या कर देंगे, मार्क कर देंगे। ये मतलब जो कंडीशन है उससे ही आप देख लो कि कौन से ऑप्शन करेक्ट हैं। देखो शांति में बड़ा सिंपल है, मैंने बी और सी को ऐड कर लिया, ऐड करने के बाद 6 आ रहा था। फिर मैंने जो पहली टर्म थी ना, मतलब पहले से मुराद ये है कि आपके पास जो भी टर्म्स मौजूद थी 1, 4 और 15 कह रहा था वो ऐड कर दो, तो मैंने इसमें 1, 4 और 15 ऐड कर दिया और फिर चेक ये करा कि क्या वो जीपी पे है कि नहीं है। तो आप बी और सी पे 1, 4, 15, पहले पे 1 ऐड करें, दूसरे में 4 ऐड करें और तीसरे में आप ऐड कर दें 15, तो बी और सी दोनों जीपी में आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है ना यहाँ तक सबको? जिनको क्लियर है यस लिख दो ताकि मैं आगे बढ़ जाऊँ। ठीक है, अब देखो ये ना बड़ा आसान सा चीज़ है, आप इसको डिस्कस कर लीजिएगा। 95, देखो 95 के अंदर लिखा हुआ है एन ए टर्म ऑफ द सीरीज़। एन ए टर्म एक सिंपल है भाई, ये जो है वो एक तरीके से इसकी जो लास्ट टर्म होगी वही एन ए टर्म होगी। तो इसकी लास्ट टर्म है 1+2+3 से लेके एन टर्म्स तक का सम, ये इसकी लास्ट टर्म है, ये इसकी टी एन टर्म। असल पे ये जो टी एन टर्म है ये सम का फॉर्मूला है। किसका सम का फॉर्मूला है? नेचुरल नंबर के। नेचुरल नंबर का सम का फॉर्मूला आप याद रखिएगा, n+1/2 होता है। तो ये होता है n/2 n+1। ठीक है, याद रखना समीशन ऑफ दी नेचुरल नंबर जो होता है वो बराबर होता है n×n+1/2। 9 ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, इसमें मतलब समझने की कोई बात थी नहीं 95 के अंदर। 96 के अंदर बोल रहा है द एच एम ऑफ ए एम, द एच एम ऑफ ए एम एंड जी एम। आप वैल्यू पुट करके भी कर सकते हो, लाइक 1 पुट करके कर सकते हो। आपसे बोला जा रहा है एच एम ऑफ अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन। देखो अर्थमेटिक मीन मतलब ये बोल रहा है अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन का मैं एच एम निकाल। अर्थमेटिक मीन बराबर है a+b/2, एच एम रहेगा वैसे ही। ज्योमेट्रिक मीन बराबर है ए बी का, स्क्वायर रूट ऑफ द ए बी। सही है। अब अगर मैं एच एम के बारे में बात करूं, देखो ये पूरी चीज़ ए हो जाएगी, ये पूरी चीज़ बी हो जाएगी। तो एच एम का फॉर्मूला बन जाएगा 2ab/a+b। सही है। अब देखो ए की जगह क्या लिखोगे, ए की जगह लिख दोगे a+b और बी की जगह क्या लिखोगे, स्क्वायर रूट ऑफ दी ए बी। फिर नीचे लिखा हुआ है a+b, ए की जगह दोबारा लिख दोगे a+b/2 और बी की जगह लिख दोगे स्क्वायर रूट ऑफ दी ए बी। ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा। जब कैंसिल होंगे तो एच एम पे यहाँ पे आ जाएगा a+b और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दी ए बी। अब देखो यहाँ पे एलसीएम जब लोगे, ये वाला 1 इससे करेगा मल्टीप्लाई, ये 2 इससे करेगा, तो ये हो जाएगा a+b, ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ स्क्वायर रूट ए बी अपॉन पे आ जाएगा 2। आप इस 2 को ले जाके ऊपर कर देंगे मल्टीप्लाई, तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ a+b और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ दी ए बी और नीचे आ जाएगा पूरा का पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। असल में ये जो फॉर्मूला है ये है स्क्वायर रूट ए प्लस स्क्वायर रूट बी का होल स्क्वायर। आप यहाँ पे इसमें असल में ये जो लिखा हुआ है ना ए, तो आप इसको ऐसे लिख लें, स्क्वायर रूट ए का स्क्वायर करके लिख दें, इसको ऐसे लिख दें, एक ही बात है। और ये चीज़ यहाँ पे वैसी प्रेजेंट रहेगी 2ab, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a² b² + 2ab का। इसको ओपन करके देखना, यही बनेगा। ठीक है,
तो ये कौन सा ऑप्शन पे मौजूद है? 96। तो भाई 96 जो है वो सी हो जाएगा। आप देख सकते हैं बिल्कुल सी मौजूद है। आज मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन आसान स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। मतलब अभी 3-4 एमसीक्यूज है, उसको डिस्कस करके फिर परमुटेशन कॉम्बिनेशन स्टार्ट कर देंगे, सही है। 97 पे लिखा हुआ है अर्थमेटिक मीन बिटवीन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो रूट को कह लेते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 जो है वो बराबर हो जाएगा 8 के। तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा 16 के। इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन को हम कह सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ दी ए बी। ए की जगह अल्फ़ा, बी की जगह बीटा। उसके बाद आप कर सकते हैं टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो जो अल्फ़ा बीटा बराबर हो जाएगा वो बराबर हो जाएगा 25 के। अब इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 0। तो भाई अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? 16 के। और अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है? 25 के। देयरफॉर 96 का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 16x प्लस 25। ये आंसर होगा। ये सवाल टेस्ट में भी आया था, आपको याद है? आपको ठीक है, तो ये इस तरीके से करना था। अब 90 कहाँ तक करा दिया? 97 करा दिया ना। 98 में क्या कहा जा रहा है? मिसक्लीनियस सीरीज आखिर में बताऊंगा, ठीक है। पहले मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको कराऊंगा क्योंकि वो ज़्यादा सवाल उसके पूछे जाते हैं कंपैरेटिवली इससे ज़्यादा, ठीक है। हाँ, ये आखिरी के आसान सवाल है। ये 80 से लेकर 20 तक ना ये पेपर में पूछे जा सकते हैं। x+2, 2x+3, 5x+3 आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक सीरीज देन x इक्वल टू। भाई सिंपल है, अगर अर्थमेटिक सीरीज के कंसेक्यूटिव टर्म है तो T2 माइनस T1 बराबर हो सकता है T3 माइनस T2 के। कॉमन डिफरेंस सेम होता है। देखो यहाँ पे T2 जो है वो बराबर है 2x+3 के और T1 जो है वो बराबर है x+2 के। रही बात T3 की बात, तो T3 यहाँ पे बराबर है 5x+6 के। और T2 की बात रही तो T2 बराबर है 2x+3 के। अब देखो यहाँ पे आपके पास आ गया 2x+3, यहाँ आ गया -x -2, यहाँ आपके पास आ गया 5x+6, यहाँ आ गया -2x -3। तो यहाँ बच गया x, यहाँ बच गया प्लस का 1, यहाँ बच गया 3x और यहाँ बच गया प्लस का 3। तो मैं अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो जाहिर है कि x पूछ रहे किसके इक्वल होगा। तो भाई ये हो जाएगा माइनस का 2x इक्वल टू 2। तो x का आंसर आपके पास -1 आ जाएगा। तो 98 का आंसर जो है वो बी होगा। 98 के बाद 99 देंगे। भाई 99 पे ये कहा जा रहा है द सम ऑफ इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला। सम टू इन्फिनिटी का फॉर्मूला आप सब बड़े अच्छे से जानते हैं, यानी कि 99 का जो आंसर होगा इनफिनाइट इंक्रीजिंग। देखो इंक्रीजिंग का सम टू इन्फिनिटी होता है इन्फिनिटी, तो देयरफॉर आप नन ऑफ दीज को टिक करेंगे। अगर डिक्रीजिंग होता तो इसको टिक कर लेते सी को, क्योंकि अगर नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफिनाइट हो और इंक्रीजिंग सीरीज और क्या हो प्लस इंक्रीजिंग सीरीज हो, तो उसका सम टू इन्फिनिटी हमेशा इन्फिनिटी के इक्वल होगा, ठीक है। तो 99 इन्फिनिटी हो जाएगा। 100 सुने, 100 में बोला जा रहा है 231 चिल्ड्रन आर टू बी अरेंज इन अ ट्राइंगुलर शेप। देखो ट्राइंगुलर शेप में अरेंज करना है सो दैट ईच लाइन हैज़ वन लेस साइड देन द प्रीसीडिंग। वो ये कहना चाह रहे हैं कि भाई जितने भी पहली रो में चिल्ड्रन है ना, फॉर एग्जांपल n चिल्ड्रन है, सही है, दूसरी में उससे एक कम होंगे, या इसका रिवर्स पढ़ते हैं। रिवर्स इस तरीके से होगा कि बॉटम पे ना एक चिल्ड्रन होगा, लास्ट रो पे एक चिल्ड्रन है, सही है, एक हो गया। दूसरे में कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे।
तीसरे में कितने होंगे बताओ, 3 होंगे। इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊँ, आखिर में कितने होंगे, ये चलता रहेगा n तक। तो पहले में भाई 1 चिल्ड्रन होगा, दूसरे में 2 होगा, तीसरे में 3 होगा, आखिर में कितने होंगे, n होंगे। ये n ही मालूम करके बताना है। अब n कैसे मालूम करके बताओगे, देखो टोटल बच्चों का सम हमें पता है 231 चिल्ड्रन है। अच्छा, आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर एक्सरसाइज 4.1 पढ़ी थी, यस या नो? फोर पॉइंट वन पढ़ी थी ना? कोई मुझे बता सकता है सम ऑफ ट्राइंगुलर डॉट्स का उसमें फॉर्मूला था। ट्राइंगल के अंदर अगर टोटल डॉट्स होते हैं तो उसका कोई ना कोई एक फॉर्मूला था, मैं आपको बता देता हूँ। चलो अगर आपको नहीं याद ना, ट्राइंगल में जो सम ऑफ डॉट्स का फॉर्मूला होता है वो होता है n इंटू एन प्लस 1/2। मतलब असल में यहाँ पे n डॉट्स होंगे ना, तो इन सब का सम जो है ना, इन सब का सम मैं आपको बताता चलूँ। देखो जैसे कि 1 डॉट होता है तो उसका सम होता है 1, अगर 2 डॉट होते हैं तो उसका सम होता है 3, 1 डॉट हो गया, ये 3 डॉट हो गया। इसी तरीके से अगर 3 ड्रॉ होती है ना तो इसके अंदर 6 डॉट होते हैं, तो ये बराबर होता है 3 इंटू 3 प्लस 1/2 के, और ये बराबर होता है आपका 2 इंटू 2 प्लस 1/2 के, और ये बराबर होता है 1 इंटू 1 प्लस 1/2 के। इसी तरीके से अगर n डॉट्स होते हैं तो फॉर्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2 के। तो n ये सबसे आसान ट्रिक है इसकी। बहुत से लोग इसको AP से सॉल्व करवाते हैं, लेकिन मैं इसको डायरेक्ट करवा देता हूँ। मैं बोलता हूँ ये ट्राइंगल है ना, तो ट्राइंगल के लिए यूज़ कर लो ट्राइंगल का फॉर्मूला। नहीं, इसमें ये फॉर्मूला था, सम ऑफ डॉट्स ऑफ ट्राइंगुलर सीरीज इक्वल टू n प्लस 1/2। ठीक है, तो ये बराबर है 231 के। अब अगर तुम लोग इसको एक सिंपल सा काम कर लो, n स्क्वायर प्लस n, या इसको ऐसे ही लिख लो n इंटू एन प्लस 1, n इंटू एन प्लस 1 जो है वो बराबर हो जाएगा 231 मल्टीप्लाई बाई 2 के, दैट इज़ 462। अब ऑप्शन आपको गिवन है, एक एक करके आप ऑप्शन पुट करते हैं। जैसे कि अगर आप 78 इंटू 78 प्लस 1 निकालें तो ये कभी भी 462 नहीं हो सकता। वजह, मैं क्या कर रहा हूँ, n यहाँ पुट कर रहा हूँ और चेक कर रहा हूँ किससे 462 आंसर आएगा। तो पहले से तो नहीं आएगा, क्योंकि 70 से 4900 हो सकता है। 21 से ही आ सकता है, क्योंकि ये इससे बड़ा नंबर है, ये इससे बड़ा नंबर है। तो अगर मैं 21 को 21 प्लस 1 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो अगर आप 21 22 को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर आएगा 462। देयरफॉर आप डी को टिक कर देंगे। तो सबसे आसान तरीका इस सवाल को सॉल्व करने का यही है जो मैंने आपसे डिस्कस किया, सबसे छोटा तरीका ये है, वरना यही काम फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी लेंथी तरीके से आपको बताया गया है। तो ये आपका 100 MCQs मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। 100 के बाद 101 भी देख लो। कॉमन डिफरेंस निकालना है तो कुछ भी नहीं करो भाई, a में से माइनस कर दो 2a माइनस बी को, तो ये हो जाएगा a माइनस 2a प्लस बी, तो माइनस a प्लस बी, ये आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। यानी कि 101 का आंसर जो है वो सी हो जाएगा। ठीक है, अब कितने रह गए, 102 3 4 5 6 रह गए ना। अच्छा मुझे 1 मिनट देना, मैं चार्ज पे लगा लूँगा, फिर आपको बताता हूँ। ठीक है।